माजरत के साथ मुझे स्टूडियो से अलग बैठ कर खबर बतानी पड़ रही है, क्योंकि इस वक्त तबीयत हो गई है बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बेकार। और जो डॉक्टर ने दवा दी है उससे आ रही है सिर्फ नींद। तो चक्कर आ रहे हैं, समय दर्द है, नींद है, और ऐसे में कमर में एक प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं पीछे स्टूडियो पर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आइए अब सीधी बात करते हैं, सीधी सीधी खबर। तुर्की ने ऐलान किया है कि इजराइल उनके खिलाफ ऐलान करने वाला है कि ये तुर्की है, ये इजराइल का दुश्मन है। हज़रात मोहतरम, बहुत सारी खबर चल रही है, लेकिन वो मेरी तरफ से कंफर्म नहीं है और गोदी मीडिया भी चला रहा है, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। अभी मामला ये है कि विदेश मंत्री जो तुर्की के हैं उन्होंने ऐलान किया है कि इजराइल बिना लड़े रह नहीं सकता। ईरान के बाद वो हम पर नज़र रख रहा है, हम पर नज़र डाल रहा है, और आने वाले कुछ समय में तुर्की को इजराइल अपना दुश्मन घोषित करने वाला है। तुर्की के विदेश मंत्री ने अपने वीडियो में ये भी कहा है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अमेरिका और ईरान का बिल्कुल सही सीज़फायर चल रहा है, दोनों ने एक दूसरे के साथ सही व्यवहार किया है, लेकिन जो इजराइल है उसका रवैया है आसपास के इलाकों पर कब्जा करना। वो कब्जे करने वाली सोच है, वो कब्जा हर हाल में करेगा। अब बेचारे गुलाबी सूअर के पास वैसे भी कुछ नहीं है बोलने को, तो उसने फिर से ट्वीट किया है और उसने कहा है कि हमने ईरान की नेवी को समुद्र में डुबा दिया है। 158 हमने जहाज़ ईरान के डुबा दिए हैं। अभी उनकी ईरान की छोटी मोटी बोट बची हुई हैं, अगर वो हमारे नेवल ब्लॉकेज के करीब आई तो हम उनको भी उड़ा देंगे। उधर IRGC ने नहले पर धैला कर दिया, ऐलान किया है कि अब स्ट्रेट हॉर्मुज़ तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका जिद पर अड़ा हुआ है, और स्ट्रेट हॉर्मुज़ बंद किया हुआ है। अब जो इक्का दुक्का जहाज़ निकल भी जा रहे थे, मैं उन जहाज़ों को पूरी तरह से बंद कर दूंगा। कोई भी नहीं निकलेगा, किसी का जहाज़ स्ट्रेट हॉर्मुज़ से नहीं निकलेगा। जब तक अमेरिका हमारे ब्लॉकेज को लगा के रखेगा, हम ईरानी जो स्ट्रेट हॉर्मुज़ है उसको ब्लॉक करके रखेंगे। ईरान की सर्विस आप देखिए कितनी फास्ट है। रिपोर्ट ये है कि जिस पुल, सड़क और रेलवे लाइन को अमेरिका इजराइल ने उड़ा दिया था 2 से 4 दिन के अंदर, उन पुल और जो सड़क हैं उनको आप देख सकते हैं कि ठीक कर दिया गया है, और दोबारा अब सारी चीज़ें सही काम करना शुरू कर चुकी हैं। खबर ये आ रही है कि अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है। मैंने तो पहले कहा था अमेरिका पर भरोसा ना करे ईरान, लीजिए उसको पूरी जो है टाइम की जो है खेप दे दी गई है कि भैया बहुत टाइम है तुम्हारे पास। अब मिडिल ईस्ट में हथियार पहुंच रहे हैं, मिडिल ईस्ट में तैनाती हो रही है, इजराइल जंग की तैयारी में है। अब देखिए प्रूफ है मेरे पास, मिडिल ईस्ट में कई सारे हथियार अब पहुंच चुके हैं जहाज़ भर भर कर, यानी अमेरिका पूरी तरह से ईरान के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में है। दोस्तों, ईरान के ऊपर बयान देते हुए अमेरिका की नेवी ने कहा है कि हमने 15 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। उनका काम यह है कि कोई भी जहाज़ जो ईरान के समुद्र में गया, ईरान को टोल दिया या ईरान से बात की और इसके बाद वो वहाँ से निकला, तो हम उसे आगे रोक लेंगे और हम किसी भी हालत में उसे आगे जाने नहीं देंगे। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने कतर के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात की है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से ऐलान किया है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ वो कर रहे हैं जिससे दोनों के बीच तनाव कम हो सके। उधर रशिया के मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो ईरान ने खरीदे हैं, वो पहली बार आसमान में ईरान के नज़र आए हैं। तस्वीर देखिए, ध्यान से देखिए, ये हेलीकॉप्टर ईरान ने रूस से खरीदे हैं, जो कि अब पहली बार रशिया की आर्मी का हेलीकॉप्टर ईरान उड़ाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों, जो केंट आपको याद होंगे, जिन्होंने रिजाइन दे दिया था, काउंटर टेररिज्म के हेड, उन्होंने कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि डील हो जाए तो हमारी फौज को हमारी अमेरिकी
आवाम को, खासकर जो फैसला लेने वाली टीम है, वो नेतन्याहू से दूर रहे और किसी भी हालत में नेतन्याहू की कोई बात न सुने। अभी अमेरिका की गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नेतन्याहू की सुन रहे हैं, इस वजह से डील नहीं हो रही है। हजरात, हंडाला हैकर ग्रुप ने सऊदी और बहरीन पर साइबर अटैक किया है और वहां जो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनके डेटा को लीक कर दिया है। हजरात, अमेरिका कितना जलील होगा, गुलाबी सुअर कितना जलील होगा। पहले ब्रिटेन ने मना किया, फिर फ्रांस ने मना किया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने मना किया और अब स्पेन ने मना कर दिया। स्पेन ने कहा कि हम अपनी फौज जंग के लिए मिडिल ईस्ट में नहीं भेजेंगे, ये जंग हमारी नहीं है, तो हमारे बच्चे क्यों मरे। मेरे दोस्तों, ये फाइनेंशियल टाइम ने पोस्ट किया है, अखबार में छापा है, जिसमें उन्होंने कहा है, जो कार्टून नजर आ रहा है, कि वक्त ईरान के साथ है, ईरान को कुछ नहीं करना है, वक्त अपने आप ईरान के साथ हो जाएगा, जीत ईरान की ही होगी। हज़रात, इजराइल के अंदर जो न्यूज़ चैनल है, जर्नलिस्ट, वो पत्रकार चैनल पर बैठे हुए चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये कितनी खतरे की बात है कि अब इजराइल के लोग ऐसे कितने सारे पकड़े गए हैं जो इजराइल की जासूसी कर रहे थे ईरान के कहने पर। यानी मूसाद की तरह ईरान भी हमारे मुल्क में जासूसी करवा रहा है। उधर मेरे दोस्तों, ईरान ने भारत से दोस्ती निभाई है और ऐसी निभाई है कि गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा पड़ेगा। ईरान ने मना कर दिया है, उनसे पूछा गया था, ईरान ने कहा कि हमने जितने भी टैंकर ईरान की तरफ से निकले हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ से निकले हैं भारत के, उससे कोई पैसा, कोई टैक्स नहीं लिया गया है। थैंक्स टू इंडियन पीपल बोल बोलकर ईरान ने दिखा दिया है कि हिंदुस्तान की आवाम से बहुत पुराना रिश्ता ईरान का है। उधर चीन ने भड़कते हुए कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुला हुआ था, अमेरिका इजराइल ने हमला कर के वो बंद करवा दिया। हजरात, आपको मालूम है पॉप और डोनाल्ड ट्रंप के बीच टकराव कितना खतरनाक है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके पॉप को मेंशन करके पॉप को सपोर्ट किया है। कहा है, पेजेश्कियान ने कहा कि हम ईरान के लोग पॉप के साथ हैं, उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनका हम समर्थन करते हैं, वो अल्लाह के, वो गॉड के मैसेंजर हैं। उधर ईरान को मिली एक और बड़ी कामयाबी, तस्वीर आपके सामने है। ऐसे बहुत सारे घरों पर जो है छापा मारा गया और उनके यहाँ अंधाधुन विदेशी हथियार मिले। वो हथियार हैं ये जो जंग के दौरान अमेरिका इजराइल ने ईरान के अंदर जैसे तैसे पहुंचाए थे। ईरान के IRGC के कमांडर और फौज के कमांडरों का कहना यह है कि अब ईरान की फौज, हमारी फौज हर सिनेरियो के लिए तैयार है, हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उधर अमेरिकी ऑफिशियल का खुद यह कहना है कि मामला और खराब कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अगर इस तरह से बैरिकेड लगा दिया है, ब्लॉक कर दिया है, अमेरिका ने अपना रास्ता ही बंद कर दिया है, तो इससे चिढ़कर हुथीज अपना लाल सागर का रास्ता बंद कर सकते हैं, तो ये और मामला खराब हो जाएगा। भाई, ब्लूमबर्ग ने क्या लिखा है, अमेरिका के अखबार ने लिखा है कि ब्लॉकेज लगा दिया गया है ईरान के ऊपर, लेकिन ईरान पर जितनी मर्जी पाबंदी लगा दी जाए, ईरान नहीं झुकेगा। अमेरिका की मीडिया की एक और रिपोर्ट दिखाऊं, दिल खुश हो जाएगा आपका। ये देखिए, अमेरिका की मिडिल ईस्ट की फौज, जिसके पास ना कोई डायरेक्शन है, उनको ऑर्डर नहीं पता क्या करना है, किधर करना है, किसको मारना है, कोई प्लानिंग नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका की फौज कमजोर पड़ रही है। इस जंग में रशिया और चाइना के ही बल्ले बल्ले हैं। पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में पूरी दुनिया में चाइनीज EV, चाइना की बैटरी कारों की इच्छा बढ़ गई है, मांगे बढ़ गई हैं। मार्केट चीन के लिए बेहतरीन साबित हो रहा है। IRGC के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि इस बार इजराइल और अमेरिका हमारे इलाके से खाली हाथ लौटेंगे। इंटरनेशनल मीडिया का दावा यह है कि अगर 3 महीने अगले ऐसे ही चलता रहा तो पूरे अरब में खाने पीने का, जी हाँ, मसला हो जाएगा।
खाना पानी तक इन अरब देशों में ख़त्म हो जाएगा। उधर स्पेन ने अपनी एम्बेसी तेहरान में वापस खोल दी है। हजरात, पहले बहुत सारे मुद्दों को लेकर स्पेन और ईरान के रिश्ते ख़राब हो चुके थे, लेकिन स्पेन ने इस जंग के दौरान एक भाई की तरह सपोर्ट करते हुए अपनी एम्बेसी को फिर तेहरान में वापस खोल दी है। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।